अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महा सर्वं ज्ञानफलेवन्ना एव वर्जिनं संत्रियस्यसि। भगवान श्री कृष्ण दोस्तों क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यथा एधांसि सम्मिद्धो अग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान रूपी अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के सभी फलों को जला सकती है, इसलिए ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विधत्ते तत्सर्वं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरणा अधिगच्छति। भगवान कृष्ण दोस्तों अर्जुन को कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञाच श्रद्धाना च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए। न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में कभी संदेह नहीं करना चाहिए दोस्तों।